हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि बरसात के मौसम में हमें किस तरीके से अपने घर की और खुद की केयर करनी है। बरसात का मौसम अगर एक तरीके से देखें तो बहुत अच्छा होता है। जब आता है तो इतना अच्छा फील होता है क्योंकि मौसम सुहाना हो जाता है, गर्मी से हमें राहत मिल जाती है। लेकिन बरसात का मौसम में एक तरीके से देखा जाए तो बीमारियों का घर होता है। अगर आप अपनी और अपने घर की अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो आपको बीमारियां लगने के 100% चांस होते हैं। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में यही सब शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी और अपने घर की केयर करनी है बरसात के मौसम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप बीच बीच में स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको वीडियो क्लियर समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे बिना फ़ैन चलाए हुए गर्मी में आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि फ़ैन चलाऊंगी तो फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी क्लियर। तो देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैंने कोई इस वीडियो में फालतू की बातें नहीं की हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा, बल्कि गारंटी है सारी ही बातें आपके काम आने वाली हैं। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अगर आपके घर में ब्लाइंड्स हैं या कर्टन हैं, जो भी हैं, अपने खिड़की दरवाजों को सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए, क्योंकि बाहर की हवा अंदर आना बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में क्या होता है कि लोग ना सोचते हैं कि बारिश आ जाएगी, पता नहीं फिर ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा खिड़की बंद करना, तो बस उन खिड़कियों को सारा दिन बंद रखते हैं और घर में बहुत अजीब सी स्मेल आती है। काफ़ी घरों में आप एकदम से जाके देखिएगा, मतलब अजीब सी स्मेल आएगी। घर साफ सुथरा दिखेगा लेकिन एक अजीब सी स्मेल दिखेगी, तो वो इसी वजह से होती है। जो भी आपके घर में खिड़की दरवाजे हैं, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे थोड़ी देर के लिए उनको ओपन कर दीजिए। एक आपने अपने घर में ना सुबह नहा करके और डेली धूप लगानी है। गूगल धूप आप ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छी होती है। लोबान धूप आती है, वो भी अच्छी होती है। तो उसको आप अपने पूरे घर में दिखा करके एक बार, और फिर अपनी एंट्रेंस पे रख दीजिए या कहीं पे भी रख दीजिए। वो बहुत अच्छी होती है। आपके घर में जो एक अजीब सी स्मेल बन जाती है ना इस टाइम पे, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो गूगल धूप या कोई भी धूप आपने अपने घर में डेली ज़रूर लगानी है। जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है तो सबसे पहले आपने एक काम करना है कि अपना जहाँ पे भी बिजली का काम है, जैसे बिजली के तार हैं या गीजर का काम है बाथरूम में या ये किचन में, तो वहाँ पे आपने एक बार इलेक्ट्रिशियन को बुला करके अच्छे से सारे घर की वायर्स चेक करवा दीजिए। क्योंकि इस टाइम पे करंट लगने के चांस, क्योंकि तार वगैरह सारी गीली हो जाती हैं बारिश में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि एक बार इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के और अपने सारे घर की वायर्स चेक करवा दीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन हम ये काम नहीं करवाते हैं। हमें ये लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि गीजर के कारण पूरे बाथरूम में करंट आ जाता है। टैप में कहीं पे भी हाथ लगा हुआ आपको करंट लगेगा। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है अंदर ही अंदर और हमें पता नहीं लगता। तो इससे अच्छा है कि हम एक बार सारी वायर्स को चेक करवा लें। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो आपने अपने जो स्लीपर हैं उनको मैं एडवाइस दूंगी कि उनको चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, काफ़ी घरों में ये होता है कि मतलब क्या चेंज करना है, लेकिन जो ये नॉर्मल स्लीपर होते हैं ना, ये पानी में भीग के और नीचे इनके जो तली होती है उस पर फिसलन शुरू हो जाती है, तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने जो स्पेशली जो बरसात के मौसम के लिए बनी होती हैं, इस तरीके की मैं आपको दिखा रही हूँ ये वीडियो में, इस तरीके की आपने स्लीपर लेनी है। ये वाली जो मैं स्लीपर बता रही हूँ आपको, जो हम डेली घर में यूज़ करते हैं, देखिए पानी की वजह से इनका ऐसा हाल हो जाता है। आपने ये नहीं पहननी है। बारिश के मौसम में आपने इस तरीके की स्लीपर लेनी है। ऐसे स्लीपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन नहीं लेनी है तो आप ऑफलाइन अपनी कहीं पे भी, जहाँ पे आपका मार्केट लगता है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। घर में सोफ़ा जहाँ पे है, जैसे देखिए मेरा तो यहाँ पे ये अलग से रूम है, ड्राइंग रूम। यहाँ पे हम मतलब कोई बाहर से कोई मेहमान आता है तो ही हम ज़्यादातर आते हैं, नहीं तो यहाँ पे इतना कोई नहीं बैठता है। लेकिन अगर आपका लिविंग रूम में जैसे सोफ़ा है, जैसे एंट्रेंस के पास से आपका लिविंग रूम है और वहीं पे आपने अपना सोफ़ा सेट डाल रखा है, तो क्या होता है कि बाहर से कोई भी आएगा और एकदम से वहाँ पे एंट्री करेगा तो उसके पैर वगैरह गीले होते हैं, शूज़ गीले होते हैं, चप्पल गीली होती हैं। तो आपने जो सोफ़ा के नीचे, जैसे मैं आपको साइड में पिक्चर दिखा रही हूँ, इस तरीके से मैट लगा रखा होगा, रग्स जैसे ये कारपेट बिछा रखा होगा, तो उसको इस मौसम में हटा दीजिए। क्योंकि देखिए, एक तो धूप नहीं है बिल्कुल भी, वो सूखेगा नहीं अगर गीला हो गया तो, और एक आपके घर में ना अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसमें पैरों से, गीले पैरों से अगर आप उसके ऊपर आएंगे तो धीरे धीरे वो सड़ने लग जाएगा और उसमें अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी।
तो बरसात का मौसम जैसे ही शुरू होता है, अगर आपका ड्राइंग रूम है, सेपरेट रूम है तो बात ठीक है। अगर आपका सोफ़ा सेट लिविंग रूम में है तो वहाँ पे आप अपना कुछ टाइम के लिए 1-2 महीने, जैसे बरसात का मौसम होता है उस टाइम पे अपना जो जितने भी आपके कारपेट रग्स हैं घर में उनको हटा दीजिए। बरसात के मौसम में देखिए, एक आपने किचन में जैसे सिंक एरिया जो है और जो आपका स्क्रबर होता है जिससे आप बर्तन साफ़ करते हैं, इन चीज़ों को आपने डेली वॉश करना है अच्छे से। जो आपके किचन के टॉवल्स वगैरह हैं जिनसे आप हाथ साफ़ करते हैं, बर्तन साफ़ करके रखते हैं कपड़े से, मतलब बाद में जैसे मैं पोंछ के रखती हूँ गीले बर्तनों को, वो वाला कपड़ा है, या फिर आप आटे पे लगाते हो कपड़ा, जो भी आपके टॉवल्स हैं बाथरूम के उनको डेली वॉश कीजिए। गर्म पानी में आप डिप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और गर्म पानी से वॉश कीजिए फिर उनको। तो इससे ना उनमें स्मेल नहीं होगी बिल्कुल भी। जो आपका सिंक एरिया है उसको भी डेली साफ़ कीजिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो देखिए धीरे धीरे ना आपके किचन में बहुत ज़्यादा कीटाणु हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, जो आपको आपके खाने में भी आएंगे लेकिन आपको दिखाई तो देते नहीं है वो, और आपका बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने अपने किचन को साफ रखना है। एक आपने क्या करना है, एक स्प्रे बोतल ले लीजिए, 30-40 रुपए की छोटी स्प्रे बोतल आ जाती है, या फिर आपके घर में कोई पहले से जैसे कोलिन वगैरह की बोतल है तो उसमें आप डाल लीजिए। हाफ आपने विनेगर डालना है और वाइट विनेगर जो आता है, और हाफ आपने उसमें पानी डाल लेना है। उससे आप अपने किचन में ऐसे स्प्रे करके और फिर काउंटर टॉप को साफ़ कीजिए। तो जो चींटियाँ वगैरह हैं जो इस टाइम पे बरसात के मौसम में जो स्मेल आनी शुरू हो जाती है किचन में, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि वाइट विनेगर सफाई के लिए ही यूज़ किया जाता है, और ख़ासकर चींटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो ये सॉल्यूशन एक बार आप अपने घर में तैयार कर लीजिए एक स्प्रे बोतल में, और उससे आप अपने गैस को भी क्लीन कर लीजिए और आपका जो काउंटर टॉप है उसको भी क्लीन कर लीजिए। एक जब भी आप नहाने जाएं तो नहाने के बाद में अपने बाथरूम को आपने सुखा कर ही बाहर आना है, वाइपर करके, और फिर आप एक साफ पोछा ले लीजिए, सूखा पोछा, उससे आप उसको सुखा करके आइए। अगर आपके पास एग्जॉस्ट फैन है या फिर वैसे सीलिंग फैन है आप वो भी चला करके आ सकते हैं, लेकिन बाथरूम को गीला मत रहने दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं अगर बाथरूम गीला रहेगा। नहाने के बाद में आपके जो भी इनर वियर हैं या जैसे टॉवल है, आप क्या करते हो कि वहीं पे बाथरूम में ही साइड में सुखा दिया मतलब, लेकिन इन चीज़ों से थोड़ा बचिए। गीली चीज़ें आपने बाथरूम में नहीं छोड़नी है, बाहर तार पे सुखाइए, अच्छे से उनको धूप लग जाए तो ही अंदर रखिए, ठीक है। अगर आप बाथरूम में अपने टॉवल को पड़ा रहने देंगे, अपने इनर वियर को पड़ा रहने देंगे, तो देखिए उनमें आप खुद देखिएगा एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और आपको दिखता नहीं है लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया भी हो जाते हैं जो आपको बीमार कर देंगे। दूसरा, आपके घर में हीट होगा जिससे आप ये मच्छर वगैरह मारते हैं, तो उसको आपने घर में जहाँ पे भी आपके ये नाली है जो ओपन है या फिर आपके बाथरूम की जो नाली है, वहाँ पे आपने 2-3 दिन में एक बार हीट छिड़क दीजिए। जब आपके बच्चे सो जाते हैं, रात को कर दीजिए आप ये काम, दिन में तो उसकी स्मेल चढ़ जाएगी बच्चों को, तो रात के टाइम में आप वहाँ पे हिट मार के सो जाइए, क्योंकि कॉकरोच वगैरह या जो भी वहाँ से कीटाणु आएंगे वो नहीं आएंगे, ठीक है। बेडरूम के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत कम सामान रखिए ताकि सफाई हो जाए। जो भी कारपेट वगैरह अगर आपने लगा रखा है तो उनको हटा दीजिए, क्योंकि उनमें एक अजीब स्मेल हो जाती है। बाहर धूप में आप डाल नहीं सकते हैं, धूप आती नहीं है अभी इस मौसम में। तो आपने क्या करना है, एक आपने अपनी बेडशीट का रूटीन बना लेना है वीक में 2 बार चेंज करने का। अगर 2 बार नहीं कर पाते हैं तो आप हफ्ते में 1 बार ज़रूर चेंज कर लीजिए। दूसरा, आपने कॉटन की बेडशीट ही लेनी है, क्योंकि अगर आप किसी और कपड़े की बेडशीट बिछाते हैं इस मौसम में भी, गर्मी के मौसम में भी कॉटन ही यूज़ कीजिए, पहनने के लिए भी और बेडशीट के लिए भी, क्योंकि जो स्किन एलर्जी होती है ना वो भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है लोगों को। तो आपने बेडशीट का जो कपड़ा लेना है वो कॉटन ही यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा, आप जो भी कपड़े पहनते हैं वो कॉटन के यूज़ कीजिए, और थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहनिए, टाइट कपड़े इस मौसम में मत पहनिएगा। एक आप नीम का तेल अपने घर में ज़रूर रखिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं नीम है तो आप नीम का तेल घर पे बना भी सकते हैं, या फिर आप मार्केट से लेकर के आ सकते हैं। काफ़ी ब्रांड्स के हैं अच्छे अच्छे, कोई भी आप अच्छा सा ही खरीद लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने कोई भी चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी है। अगर आपको कहीं पे कुछ भी इन्फेक्शन आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे आप नीम का तेल यूज़ कीजिए, ठीक है, वो सबसे अच्छा रहता है।
स्किन केयर की मैं बात करूं तो मैं तो देखिए मैंने ऑर्गेनिक नारियल तेल मंगवा रखा है। आप किसी भी ब्रांड का मंगवा सकते हैं, वैसे कामा का भी काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर आपको किसी अदर ब्रांड का मंगवाना है तो आप वो मंगवा लीजिए। मैं तो 2 टपके डालती हूँ अपने पाम पे, हथेली पे, और ऐसे हल्का सा रब किया और अपने फेस पे लगा लिया। क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा मेकअप वेकअप अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको स्किन की जो एलर्जी होती है उसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अपना नारियल तेल लगाइए हल्का सा, वो काफ़ी अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए इस टाइम पे। ज़्यादा हो सके अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहना है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि पानी तब पीते हैं जब प्यास लगती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपका गला फाड़ फाड़ के बोले कि हाँ मुझे पानी पिला दो। उस टाइम पे पानी नहीं पीना है। आपको खुद का ध्यान रखना है, एक रूटीन बना लेनी है कि हर घंटे में मुझे 1 गिलास पानी पीना ही पीना है। और इस मौसम में दोनों टाइम नहाना है। देखिए वैसे तो कोशिश सभी करते हैं कि अच्छे से साफ़ सुथरे बनकर रहें, लेकिन हम कई बार काम की वजह से लगा लो या फिर कई बार आलस की वजह से भी हम ऐसा कर जाते हैं कि ठीक है सुबह नहाए थे अब क्या ज़रूरत है, लेकिन आप सोते टाइम भी नहाइए। हफ्ते में 2 या 3 बार तो आप अपने जो बाल्टी होती है नहाने वाली उसमें पानी डालिए और उसमें अपना जो सेंधा नमक होता है ना वो डाल करके नहाइए। थोड़ा सा 1 चम्मच मिला लीजिए, उससे आपके जितने भी शरीर के कीटाणु होंगे वो सारे निकल जाएंगे। हफ्ते में 2 या 3 बार आपने ऐसा करना है, मतलब 2 दिन छोड़ के 1 बार कर लीजिए। अगर डेली करेंगे तो स्किन रूखी हो जाती है उससे, नमक से, तो आप 2 दिन में 1 बार ऐसा कर लीजिए। खाने का जो लूफा होता है ना, ये मैं यूज़ करती हूँ, आपको दिखा देती हूँ साइड में यहाँ पे लगा करके। इसको आपने मंथली चेंज करना है। इसको भी एक आपके जो टीथ साफ़ करने के लिए, दांत साफ़ करने के लिए जो आप ब्रश यूज़ करते हैं, इनका स्पेशल ध्यान रखिए। ब्रश को हर 3 महीने में आपने चेंज करना है, चाहे उसकी कंडीशन ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ब्रश बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी आप तभी चेंज करेंगे। आपने हर 3 महीने में अपनी ब्रश को चेंज कर देना है। आपके जो नहाने का लूफा है उसको मंथली चेंज कर दीजिए। और जैसे किचन में मैंने बताया जो बर्तन साफ़ करने का स्क्रबर होता है ना, उसको भी कई बार कई घरों में मैंने देखा है कि वो बिल्कुल उसके फट फट के 3 हिस्से हो जाएंगे, लेकिन लोग फेंकते नहीं हैं। इतने भी आलसी मत बनिए, उसको फेंक दीजिए। क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं ना तो इनमें कीटाणु हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं। आपको दिखते नहीं लेकिन वो बीमारी का घर होते हैं। तो उनको ये इतने ज़्यादा रुपए के तो आते नहीं है। जो आपके बर्तन धोने का जो स्क्रबर है वो पता नहीं 10-20 रुपए का आता है, तो उसको चेंज कर दीजिए। टाइम टू टाइम ध्यान रखिए कि जब तक वो सही कंडीशन में है रखिए, फिर उसको चेंज कर दीजिए। बारिश का मौसम जब शुरू होता है तो बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं। देखिए वैसे तो हेल्दी बालों के लिए अच्छी डाइट ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान हम कर सकते हैं। अगर मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ, इस तरीके का कोम यूज़ करेंगे तो बाल ज़्यादा टूटेंगे, क्योंकि ये पतली दांत वाले कोम होते हैं। लेकिन आप ये वुडन वाला कोम अगर यूज़ करेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि बाल कम टूटते हैं। तो ये वाला कोम आपने यूज़ करना है इस तरीके का। आपके बेड के गद्दे का जो प्रोटेक्टर कवर होता है जो, वो आपने ज़रूर यूज़ करना है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे से ना कुछ भी खाने पीने का सामान गिर जाता है या कुछ पी रहे हैं तो वो गिर जाता है बेड पे, तो आपकी चादर पे गिरेगा, आप उसको वॉश कर सकते हो। लेकिन अगर आपके गद्दे पे चला गया तो आप गद्दे को डेली वॉश नहीं कर सकते। डेली आजकल इतने भारी आते हैं, ये बाहर उठा के धूप में नहीं डाल सकते, तो उसमें ना गद्दे में एक अजीब सी स्मेल शुरू हो जाती है आनी, वो ख़राब हो जाता है, कीटाणु बन जाते हैं नीचे नीचे उसमें। तो आपने जो ये इस तरीके का मैं आपको दिखा रही हूँ बेड प्रोटेक्टर, जो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपने ज़रूर यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि जो आपका मतलब नीचे आपके गद्दे में बिल्कुल भी कोई भी पानी गिर गया, दूध गिर गया, कुछ भी गिर गया, वो बेड के गद्दे पे नहीं जाएगा, आपकी चादर तक ही रहेगा। चादर को आप वॉश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप 600-700 रुपये में अच्छा सा आ जाता है। ये आपने ज़रूर लगा करके रखना है अपने बेड पे। एक चीज़ और ज़रूरी बताती हूँ, अगर आप कहीं पे बाहर जाते हैं तो आजकल ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी आप अपना मार्केट से ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बैग आते हैं जो जो जिप वाले होते हैं जो, और वाटर प्रूफ होते हैं। अगर आपके पास में कई बार होता है ऐसा, फ़ोन वगैरह होते हैं या कोई और ऐसे कागज़ हो सकते हैं जो आपके ज़रूरी काम के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो उसमें सेफ़ रहेंगे। अगर एकदम से बारिश आ भी जाती है तो आपके पास एक ऐसा बैग ज़रूर होना चाहिए। एक इस मौसम में आपने अपने जो डोर होते हैं उनके नीचे जो ये इस तरीके के मैं आपको दिखाती हूँ साइड में, सेफ्टी डोर गार्ड बोलते हैं इनको, ये आपने ज़रूर यूज़ करने हैं।
क्योंकि देखिए बारिश के मौसम में ऐसे बहुत सारे कीड़े होते हैं जो बाहर से आपके घर में एंट्री कर जाते हैं, बच्चों को काट सकते हैं या आपको काट सकते हैं। तो आपके घर में सेफ्टी तो रहेगी ही रहेगी। इससे आपके घर में अंदर पानी भी नहीं आएगा। कई बार आपने देखा होगा गेट के नीचे से पानी आता है बारिश के मौसम में, तो उससे भी ये बचाव करता है। धूल मिट्टी भी अंदर नहीं आएगी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं इसको कम से कम 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ, जब से मैं इस घर में शिफ्ट किया है। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। दूसरा 3 साल से मैं इनको ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत सस्ते में आते हैं, शायद ये 150 के 4 आए थे और अब तक ये चल रहे हैं। दोबारा मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। अब तक ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं हुए हैं। बारिश का मौसम शुरू होते ही अपने आउटडोर एरिया में अगर ये वाला मैट है तो इसको चेंज कर देना, क्योंकि बारिश आते ही ये भीग जाते हैं, फिर इनका मतलब ये कोई काम के नहीं होते। तो इससे अच्छा है कि आपने इस तरीके का मैट यूज़ करना है। ये वाला मैट आउटडोर एरिया के लिए ये मैट बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ, ना ही तो ये पानी से ख़राब होता है। देखिए बहुत अच्छा है। बारिश में कितना ही मतलब पानी वगैरह आ जाए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैंने ये ऑफ़लाइन अपनी मार्केट से ही ख़रीदा है, जो हमारे पास में मार्केट लगती है वहाँ से। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे काम का है। जो कपड़े सुखाने का स्टैंड होता है ये वाला, ये आपके पास में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में बाहर बारिश आ जाती है। कपड़े सुखाने के लिए अगर हम कभी बेड पे पटकते हैं, कभी अपने सोफ़ा पे डालते हैं, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और कपड़ों के निशान भी लग जाते हैं, है ना, बेड पे, सोफ़े पे। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरीके का एक स्टैंड ले लें, क्योंकि इसके नीचे पहिए हैं, आप इसको बाहर भी ले जा सकते हैं ईज़िली और अंदर भी लेके आ सकते हैं। दूसरा, ये मैंने 5 साल पहले ख़रीदा था जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो उस टाइम पे मैंने ये लिया था। अब तक चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। फ्लिपकार्ट से मैंने ये लिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे पता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन सारी बातें आपके काम आने वाली हैं। अगर वीडियो में एक भी पॉइंट आपके काम आया है तो प्लीज़ जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।